प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रखे हैं। देखिए, पहले तो हाथ जोड़ के हम सीवान की समस्त जनता को प्रणाम करते हैं तहे दिल से। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कि जो अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आम जनता तक, अपने लोगों तक, जिन्होंने हमें मजबूती प्रदान किया, एक ताकत प्रदान किया, नगर निगम चुनाव जिता के। आज हम कल मजदूर दिवस है, उसी पे कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग बैठक किया गया, उसमें मजदूर दिवस पे हम सोचे थे कि अपने नगर के मजदूरों के लिए, जो सफाई कर्मी हैं, जिन्होंने हम अपना चुनाव लड़ने से पहले एक बेस तैयार किया था जिसमें ये बोला था कि हम सिवान में जब अगर हम चुनाव जीत के आएंगे तो सफाई कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि का काम करेंगे, जो पास हो चुका है। जो एक 26 तारीख को चेयरमैन, उप चेयरमैन, वार्ड कमिश्नर और सबके, जायसवाल जी भी थे, सबके साथ एक बैठक हुआ जिसमें ये बात प्रस्ताव डाला गया, वो पास भी हो गया है स्कूटी साहब के द्वारा, कि उनकी वेतन 15,000 कर दिया। अगर वो बैठक रद्द होती है तो जाहिर सी बात है कि भाई सफाई कर्मियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि एक तो उनकी मुद्दाओं को लेकर कोई बोलता नहीं है, आगे बढ़ता नहीं है, और हम जो वादा किए थे पूरा करने जा रहे हैं तो उसमें परेशानियाँ आ रही है। ये परेशानियाँ तो हमको नहीं पता था कि आएगी, लेकिन आ रहा है तो एक तरह से शिक्षा मिल रहा है कि करना और कहना दोनों अंतर होता है। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे होंगे 4 महीने से हमने क्या किया, क्या कर सकते हैं हम। जब कोई काम करने जा रहे हैं कोई ना कोई विरोध कर दे रहा है। अरे भाई, हम शुरू से बोलते हैं कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, तो काम तो हम वही ढूंढेंगे या वही करने देंगे, वही होगा जो जरूरी है, जो जनता के लिए हो, विकास के लिए हो। किसके द्वारा किया गया इसका? कुछ लोग हैं जो पुराने व्यवस्थाओं को, पुराने सिस्टम में, जैसे उस समय देखिए, उस समय चेयरमैन बना जाता था वोट खरीद के, वार्ड कमिश्नर लोग वोट देते थे, उसमें आप सबको पता है खरीद फरोख्त होता था, पैसा ले के लोग वोट देते थे, और जो लोग वोट देते थे वो लोग काम ढूंढते थे। सच्चाई है, हम यही बोलते हैं कि भाई सब कोई विकास का कार्य करे। एक लाइट लगवाने के लिए हम पे इतना परेशान किया गया कि हम एक लाइट लगवाने में, चेयरमैन और पूरी व्यवस्था के साथ रहने के बाद भी एक लाइट लगवाने में हमको 3 महीना से ऊपर लग गया, जो अपने खर्चे से हम लगवाए। सोचिए कि नगर निगम का फंड लगा के, नगर पालिका का फंड से अगर लगाना होता तो हमको 3 साल लगता। जो हम महसूस किए हैं नगर पालिका के बारे में आज आके, 3 महीने में हम अपने पैसा से लाइट पटना से और दिल्ली से मंगा के, लाखों से ऊपर का बिल है, जो हम बैठ के नगर पालिका में चेयर स्कूटी साहब से बोले कि आप इसका बिलिंग मत करें, सिर्फ लगवा दीजिए, मेरी इच्छा है कि लाइट चले। उस लाइट के लिए मुझ पर पटना तक कंप्लेन किया गया, कंप्लेन पे कंप्लेन हुआ, विरोध पे विरोध हुआ, बोर्ड में विरोध हुआ, बाहर विरोध हुआ, लाइट कैसे जलेगा, उस पर केस है। हम भी कहें कि हार नहीं मानेंगे, लाइट तो जलवा के रखेंगे, भले हम पे जितने केसेस हो जाए। ऊपर वाली की दुआ और लोगों का स्नेह था कि आज लाइट जल रहा है। जब तक हो नहीं रहा है तब तक लोग विरोध में रह रहा है, हो जा रहा है तो हम कराएं हम कराएं। अब वो तो रजवाला कहानियां हो गया कि काम कोई और करे, नाम कोई और करे। हम विकास का काम, 15,000 सैलरी का मुद्दा लेके हम लड़ रहे हैं, पास हो गया, देखिए कैंसिल कराने के लिए डीएम के यहाँ लेटर चला गया। अब वो वोट भंग होगा तो सफाई कर्मियों के साथ नाइंसाफी होगा कि मेरे साथ? अगर हम मीडिया बंधु सवाल करें कि किसके साथ मुझे सैलरी मिलेगा 15,000, हम अपने पैकेट से दे रहे हैं 15,000 सफाई कर्मियों का, उनका हक है, वो मेहनत करते हैं, अगर सैलरी अच्छी मिलेगी तो सफाई भी मन से करेंगे, उनका रोजी रोटी बढ़िया चलेगा। पहला मुद्दा। दूसरा कि हम लोग, धूप है, अभी गर्मी का मौसम है, आप पत्रकार बंधु एक बाइक से जाते हैं, यहां से लेकर वहां तक जाम है, हमारे बाईपास मोड़ से लेकर तरवारा मोड़ तक जाम है। आप लोग कितनी परेशानियां होती होगी, आप लोग को हमारा छोड़िए, तो उसी तरह बाहर के लोग आते हुए जाम में फंसे होते हैं, ऊपर से धूप पड़ता होगा, कितना गुस्सा आता होगा कि वन वे व्यवस्था होता है, एक तरफ से गाड़ी आती, एक तरफ से जाती, तो जाम की समस्या नहीं होती। उसके लिए भी पारित हो गया है ट्रैफिक। सब वही काम पास हुआ है जो जनता के हित में है, समाज के हित में है, हमारे वार्ड कमिश्नर साहब लोग के हित में है। और बताइए, बारिश आज हो गया, हम भी बारिश में हल्का भीजे हुए आए हैं, भीगते हुए। अगर 4 बार बारिश हो जाए तो सिवान के नालों से घर में पानी चला जाएगा कि नहीं? जाहिर सी बात है, पूरे सिवान शहरी क्षेत्र के हम लोग व्यवस्था है, इसी के लिए आपको जनता चुनी है। अब पानी किसी के घर में जाता है तो बताइए दोषी हम होंगे? हम तो बोर्ड में यही कहे कि टेंडर होगा, अगर टेंडर होता है तो वक्त लगेगा, तो स्कूटी साहब से बोले कि कोई भी ऐसा कार्य कीजिए जिससे नाला का सफाई हो जाए। उगाही बोलते हैं, नाला उगाही के कार्य जल्द से जल्द करें, ना तो
जाम की समस्या और नाला की समस्या, जाम से तो थोड़ा बहुत बच जाएगा, नाला जब घर में पानी घुस जाएगा तो कैसे रहिएगा घर में, लोग गाली किसको देंगे और सब भाषा का प्रयोग किसको करेंगे, हमको ना करेंगे, वोट तो हमको दिए हैं। लेकिन ये लोग समझ नहीं, विकास में जो लोग बाधा बन रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आप अपना काम कीजिए, आप विकास का काम कीजिए, जनता आपको भी चुन के लाइए, विकास के काम कीजिए। हम नाम किसी का नहीं रखें, कौन कौन लोग गया था, नाम किसी का नहीं रखेंगे, जिला पदाधिकारी क्या हम ये भी किसी का, देखिए ये आपका काम है पता लगाना कि सफाई विकास के विरोध में कौन है। तो हमारे ये पूछने का मतलब कि जो वार्ड पार्षद लोग हैं वही उसी में से गए हैं या कोई बाहरी लोग गया है? बाहरी लोग कहे जाएगा, बाहरी लोग को मतलब है विकास से। वार्ड पार्षद साहब लोग गए हैं तो क्यों गए हैं, उनको क्या लगता है, वो एक नया स्कीम है, कोई 40 करोड़ रुपया है जो खरीदगी के लिए है, व्यवस्था जो नगर पालिका की व्यवस्थाएं करता, उसका कहीं मुद्दा चर्चा है नहीं। अभी सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि जल्द से जल्द सिवान की नालियों का उगाही हो, कि कहीं पानी ना लगे, और बरसात का मौसम आ गया है, लोगों के घरों में पानी ना लगे, रोड पे पानी ना लगे। धीरे धीरे हम लोग अपना जो प्रपोजल लाए थे, जो हम वादा किए थे कि सीवरेज प्लान लाएंगे, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। वो तो सिवान की व्यवस्था नगर पालिका से नहीं होगा, वो जब होगा किसी बड़े फंड से होगा, उसके लिए हम लोग पटना बात कर रहे हैं, लगे हुए हैं, एक दिन में तो होगा नहीं। लेकिन हम आगे चलते जा रहे हैं, पीछे से लोग ध्वस्त करते चला जाए, अब हम जोतते जाए, कोई मिटाते जाए, तो हम जोत के हमको क्या फायदा। यही बात सत्य है कि हमें लगता था कि जनता का पावर मिल जाएगा तो हम लोग मन मुताबिक काम करेंगे, तो मन मुताबिक काम नहीं कर पाइएगा, क्योंकि विरोध हो रहा है। 26 तारीख को जो बैठक हुई थी, जो प्रस्ताव लाया गया, उन प्रस्तावों को रद्द करने के लिए जो सूचना हमें मिली है, जो जानकारियां मिली है कि हर वार्ड में वाटर ATM मशीन लगाने की बात हो रही थी, उसी की खरीदारी के लिए ये सारा मुद्दा फंसा हुआ है। नहीं, ऐसा कोई ATM मशीन के भी उसमें है, ये देखिए फाइल रखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं। इसमें देखिए मेन उगाही का है, नाला उगाही का, जो बहुत जरूरी है सिवान के लिए, नहीं तो नाले से लोग परेशान हो गए और बोली हम सुनेंगे, क्योंकि जनता ने हमें चुना है, हमें वोट दिया है। हम और हमारी बहन मिलके वादा किए थे ना कि सिवान का विकास करेंगे, तो कहाँ कर पाएंगे, पहला। दूसरा कि हम ट्रैफिक को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की जो परेशानियां आने जाने में, 1 घंटा लगता है श्रीनगर क्रॉस करने में, हमको 1 घंटा लगता है यहाँ से श्रीनगर जाने में, इतना जाम है। अगर बीच से डिवाइडर बन जाए तो जाम की समस्या खत्म हो जाएगी, लोग जो इधर से कट के घुस जाते हैं नहीं घुस पाएंगे। तो ये समस्या हमारा है कि आम जनता का है, सबका है। और वो जो कंप्लेनर है उनका भी ये समस्या है, वो भी आते जाते वो भी जाम में फंसते होंगे। आप कंप्लेन कीजिए, आप हर चीज का ब्यौरा मांगिए, आप RTI से ब्यौरा मांगिए, आप स्कूटी साहब से जाके ब्यौरा मांगिए ना, कि आप कौन ऐसा काम गलत कर रहे हैं जिसके विरोध में आप धरना प्रदर्शन कीजिए, हम तो आपके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन कोई गलत काम होने तो दीजिए, हम तो खुद गलत के विरोध में हैं कि एक भी ऐसा काम ना हो जिससे कल के डेट में कोई उंगली उठाए नगर परिषद में। अब भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ही नगर पालिका में हर काम सोच समझ के कर रहा है, हर मीटिंग सोच समझ के हो रही है कि किसी को कोई परेशानी ना हो, आगे चल के किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे। ये तो आप जो बता रहे हैं, ये दिल्ली केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार वाला हाल हो गया है। ये तो हम नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या बोर्ड की मीटिंग को आप लाइव सोशल मीडिया पे दिखाई? हाँ, एक बात और, किसी मीडिया बंधु ने हमें फोन किया था कि लाइव चल रहा था, उसे रोक दिया गया। हम भी इसके विरोध है, लाइव चलना चाहिए। अगर बोर्ड में क्या हो रहा है आम जनता भी जाननी चाहिए। जब लोकसभा विधानसभा में लाइव चल सकता है तो नगर परिषद में क्यों नहीं? अब जिन्होंने रोका है वो गलत किए हैं, मीडिया बंधु के साथ गलत किए, वो नहीं होना चाहिए। हम अगला कोई भी बैठक होगा, हम स्कूटी साहब से बात करेंगे जाके, वो लाइव चलना चाहिए, लोगों तक मैसेज जाना चाहिए उस बोर्ड में आखिर होता क्या है। लोकसभा और विधानसभा में या राज्यसभा में जो भी लाइव चलता है, सरकारी चैनल का प्रावधान है, जो भी सरकारी चैनल है वही लाइव दिखा सकता है। ऐसे हम जाकर या कोई और यूट्यूब चैनल जाकर इसको लाइव नहीं दिखा सकता है, उसको पारित कराना पड़ता है। आप भी बोर्ड में अगर आपके मेंबर हैं तो उन लोगों से जब पारित करवाइएगा कि हाँ चैनल पर लाइव चले, तभी जाके सरकारी चैनलों पे ये तो मीडिया बंधु का कार्य हुआ ना। ये तो जो मीडिया बंधु अगर लाइव चलाना चाहते हैं वो अपना जाके पास करा के चला सकते। अब हम नहीं जानते कि आप में से कौन सरकारी है कौन प्राइवेट है, प्रशासनिक व्यवस्था है नहीं है। लोकसभा का और राज्यसभा का अपना टीवी चैनल है, जो उसकी अपनी व्यवस्था है। नगर परिषद क्या अपना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएगी? क्या लगता है कि नगर परिषद को अब सोशल मीडिया और मीडिया में आने की जरूरत है? नगर परिषद का एक पेज हो जहाँ पर जानकारी दिया जाए और लोगों का कंप्लेन भी सुना जाए। हाँ, ये होना चाहिए, और तो उसी पर प्रसारित किया जाए और ये वहाँ होना से जिसको चाहिए। चलाना है चलाए। हाँ, तो ये होना चाहिए, हम इसके पक्ष में है, क्योंकि लोगों तक ये जानना चाहिए कि आखिर बोर्ड में होता क्या है। हाँ, एक इंफॉर्मेशन सेल बनना चाहिए, मीडिया सेल बनना चाहिए नगर परिषद में, जो जानकारी। देखिए हम इसके बाद बहुत सारे, देखिए मेरा प्लान है कि नगर परिषद के थ्रू
जो नगर एरिया है जिधर चोरी चमाती छिनैती डकैती हो रहा है, टोटल एरिया में सीसी कैमरा लगा दिया जाए नगर परिषद के थ्रू। ये हमारी सोच है, लेकिन शुरुआत एक एक करके न करेंगे। अब एक ही कदम चलते हैं तो रोक दिया जाता है। प्रशासनिक पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, उसका कंट्रोल रूम एसपी साहब के आवास पे वो है। नगर परिषद, देखिए नगर परिषद क्षेत्र की बात किया हम, अब शहर के बीचों बीच में 2 4 10 कैमरे हैं, लेकिन अब सूरापुर में कैमरा है, हकाम में कैमरा है, चाप में कैमरा है, लेकिन हर जगह कैमरा लगा दिया जाए तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ जाएगी। एक मांग है, मेरी भी मांग है, आम जनता की तरफ से हम भी ये मांग रखते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे बाहर में जाके देखिए हर जिलों में ऐसा व्यवस्था है, तो यहाँ क्यों नहीं? बहुत सारे प्रोपेगेंडा है जो पंचायतों में भी ऐसी व्यवस्था है हाँ कि लगाने के लिए मुखिया के फंड मिला है कि आप नगर अपने क्षेत्र में आप कैमरा लगवाइए, क्योंकि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। 5 महीने हो गए आपको नगर परिषद संभाले हुए, और बड़ा बड़ा वादा हुआ था। 5 महीना में सिर्फ एक लाइट लग पाया है। अब ये नया मामला आ गया विरोध और ये वाला, तो कैसे काम चलेगा? जनता तो पिस रही है। अच्छा, हम जो बोले थे, जो हम 13 मैनिफेस्टो लेके आए थे, उसमें से हर एक काम करते जा रहा है कि नहीं? अब डिवाइडर बनाना जरूरी है, वो भी हम बोले थे। एक ये जो पार्क वाला जो सिस्टम है उसमें भी हम बोले थे कि पार्क के निर्माण में जो जैसे कि वह पच मंदिरा है वहां पे, तो विरोध होगा तो काम कैसे होगा? ये विरोध क्यों हो रहा है आपकी समझ? अब ये विरोध इसलिए हो रहा है कि जो पहले जो लोग थे, किसी का नाम नहीं रखेंगे, पहले नगर पालिका को चुन के लाया जाता था चेयरमैन को, तो वो नगर परिषद चेयरमैन जो चुन के आते थे, कुछ लोगों के साथ मिल के क्या करते थे ये हम नहीं जानते, लेकिन कुछ करते थे, तभी ना भ्रष्टाचार लोग करते थे। और उस चीज से हम बचे हुए हैं। ना ही हम भ्रष्टाचार के साथ में है और ना उन लोगों के साथ है जो भ्रष्टाचार सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि जो नगर के विकास में होगा हम उसके साथ है। जो नगर के आपकी सशक्त समिति क्या कर रही है? विवाद न खाऊंगा न खाने दूंगा है। हाँ, हो सकता है इसके चलते भी हो। हम बोल दिए कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। अगर देखिए, अच्छा रिपोर्ट डीएम पास क्या गया है कि खरीदगी, अब नगर परिषद में उगाही होगा नाला, तो उसमें क्या खरीदाएगा? क्या खरीदाएगा बताइए? आपसे हम सवाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम है। डिवाइडर बनेगा तो उसमें क्या खरीदाएगा? 15,000 वेतन मिलेगा, उसमें क्या खरीदाएगा? हम सफाई कर्मियों का वेतन पास हो गया, 15,000 रुपये सैलरी, इसमें क्या विरोध होना चाहिए? विरोध कीजिए। अगर जैसे अगला क्या हुआ था, 3.5 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ था, जिसमें विरोध ना करके केस हुआ। विरोध हुआ होता तो ये घोटाला ही नहीं होता। तो हम कहाँ जमीन खरीदने जा रहे हैं? लोग हम लोग कहीं जमीन खरीदने जा रहे हैं, गाड़ी खरीदने की, कहीं गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा बात नहीं। मेन बात है सफाई कर्मियों का वेतन जो 15,000 कर दिया जाए, उनकी जरूरतें हैं जो हमने वादा किया था। 10,000 और 9,000 में किसका परिवार जीता है? जिसके घर में 5 लड़का लड़की, माँ बाप, भाई बहन, किस तरह परिवार पालन पोषण होगा? राशन पता है उन लोगों को खेतियार है नहीं कि खेती से अपना अनाज में हर चीज खरीद के खाना है, चावल दाल सब्जी तेल मसाला सब उनको खरीद के खाना है। तो उनका 15,000 सैलरी होना चाहिए। हम ये मांग लेके आए हैं, होगा। हम विरोध के बावजूद भी कह रहे हैं कि जब तक 15,000 सैलरी नहीं होगा हम किसी और बात पे मीटिंग होने ही नहीं देंगे। आपकी सशक्त समिति क्या कर रही है? सशक्त समिति तो मेरे साथ है, सशक्त समिति है, चेयरमैन है, उप चेयरमैन है। कुछ लोगों के विरोध में ये कार्य रोक दिया जा रहा है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गलत काम का विरोध कीजिए ना। अब 15,000 सैलरी मिलेगा उसमें विरोध मत कीजिए। नाला का जो उगाही है ये जरूरी है, अब बरसात के बाद उगाही कराएंगे तो ये जरूरी, इसमें मत रुकाइए। रोड ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जा रहा है, इसमें कंप्लेन मत कीजिए। हाँ, गाड़ी घोड़ा खरीदा है, जमीन जायदाद खरीदा है, कंप्लेन कीजिए, नोटिस भेजिए, अरे पट्टा सचिव को लिख के भेजिए, हम भी आपके साथ हैं। अब तो वो भी डर नहीं है कि आपको वार्ड पार्षद हटा सकते हैं। ये डर, यही डर नहीं है, इसलिए तो हम अस्थिर बैठ के चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आज तक नगर परिषद नहीं गए, बैठ के यहीं से सब देखते रहते हैं। आखिर कौन काम करने में रोक रहा है? क्या दिक्कतें आ रही ये तो आप लोग भी जानते हैं, मीडिया में आप ही लोग तो चलाते हैं। तो आपके पास पावर है, पूरा पावर है, तभी तो कह रहा है कि 15 देखिए लाइट के विरोध हुआ, जलवाए कि नहीं? जला किसी के रोकने से रुक गया। जो लोग सपना देख रहे हैं कि जीवन यादव को रोक लेंगे, तो जीवन यादव एक सोच है और नगर परिषद मेरी सोच नहीं है, मेरा सोच बहुत बड़ा है, इसलिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। कमवा बोला था, ये कमवा बोली, अरे आप यहाँ रोकिएगा, कहाँ रोकिएगा? गलत करेंगे तो हम न डरेंगे। चोरी चमारी करने का हमको वहां से कमाना होगा तब न। दाल रोटी के लिए जीवन यादव को लगे खेत है, जमीन है, बिजनेस है। हम नगर पालिका के नेतागिरी पर डिपेंडेबल नहीं है कि उसी से रोजी रोटी चले, कुर्ता पैजामा उससे पहन के घूमे। मेरा अपना खुद का व्यवसाय है, अपनी व्यवस्था से जीते हैं जीवन यादव, नगर पालिका की व्यवस्था से नहीं। तो चलेगा या नहीं चलेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, जनता का फंड है। ये जो पैसा नगर निकाय में आता है वो हम लोग टैक्स पे करते हैं तो वापस आता है। अगर विकास नहीं होगा तो पैसा वापस जाएगा,
लेकिन हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, ना ही किसी को 1 रुपया लेने देंगे, ना ही हम 1 रुपया लेंगे। एक छोटा सा सवाल ये सर, जमीन की आपने बात की, जो जमीन खरीदाया था वो जिसमें लफड़ा लग गया और फेंकने के लिए कूड़ा, अब तो अभी भी उसमें कूड़ा नहीं फेंका जा रहा है। अरे देखिए, कूड़ा कूड़ा इधर के लिए उधर हम लोग फेंका जा रहा है, रिक्वेस्ट आखिर उसका व्यवस्था कैसे होगा? कुछ हुआ वो नहीं हमारा उसमें। मुद्दा नहीं है, वो पुराना मुद्दा, उस हमको का लेना है। हम 2023 से मुद्दे से आए हैं। 31 तारीख को हम लोग चुनाव जीते, 30 को, 1 तारीख से लेके आज अप्रैल 4 महीना हो गया। इस पे हमसे सवाल कीजिए। हम जनता जो चिंतित है उसका काम जो नहीं हो पा रहा है, सड़क क्या कर सकते हैं? उसको क्या करें? अच्छा, तो हमको क्या मालूम था कि विरोध होगा हमारा? हम रोड बनवाने जा रहे हैं, टेंडर होगा, आप भी डालिए, आप भी लीजिए, काम कराइए ईमानदारी से। 6 इंच ढलाई होता है, 6 इंच ढलाई कीजिए, लेकिन काम एक एक करके न होगा। अब फ्री कर दिया जाए, लूट माट कर दिया जाए, जो फंड आ रहा है उसको छोड़ दिया जाए, लूट माट हो जाए, ऐसा नहीं ना होगा। हम भी थोड़ा नए हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे काम किया जाए जिससे शहर का विकास हो। और शहर के विकास के लिए ही लगे हैं लोग। अब 4 महीने कुछ नहीं किए, लेकिन एक लाइट लगाने के काम में 3 महीने तो हम लड़ते रह गए। इसी तरह हर काम लड़के करेंगे, कोई हाँ, लड़ के करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। 15,000 सैलरी हम सफाई कर्मियों की बोले हैं, जो होगा। जब तक हम लोग नगर परिषद में हैं, ये काम होगा, और नहीं होगा तो मैं जनता से हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि मेरा विरोध है, मैं किसी काम का नहीं हूं, तो मुझे हटाने की व्यवस्था अगर है तो हटा दिया जाए। मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा, मैं हट जाता हूं, क्योंकि हट जाऊंगा लेकिन गलत ना करने दूंगा, ना करूंगा। अच्छा, एक सवाल होगा, नगर परिषद के पास अपनी जमीन नहीं है कूड़ा निस्तारण के लिए। देखिए, ये स्कूटी का मामला है, डीएम साहब का मामला है, कहीं जमीन निकला हुआ है 13 बीघा, उस पर बात चल रही है। हम जो चेयरमैन का पावर होता है उससे रिलेटेड शहर का जितना विकास होगा ईमानदारी से होगा, नहीं तो फंड का जो नहीं होता है, बंडरबाट होता है, वो नहीं होगा। सरकार का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है, जनता का पैसा वैसे ही पड़ा रहेगा। हम अगर कार्य करने से रोक दिया जाएगा, कार्य नहीं होगा तो पैसा वैसे ही पेंडिंग में रहेगा, लेकिन हम उसको बंदरबाट नहीं होने देंगे। अब कितना दिन कोई रोकेगा? कोई रोक नहीं पाएगा। जो हम सफाई कर्मियों का वेतन मिलेगा, जो हम सोच लिए हैं उनको दिलवा के रहेंगे तो दिलवा के रहेंगे।